न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के गुनाहगार की रिहाई का केस खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग से सवाल पूछा कि नाबालिग को किस कानून के तहत हिरासत में रखें। वहीं निर्भया की मां ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई और कहा कि उन्हें अंदेशा था कि यही फैसला होना है, लिहाजा वो कोर्ट नहीं गई। सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि 18 साल से पहले बच्चियों के साथ रेप करो, कुछ भी करो, हमारे कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि तुमको सजा मिले, क्योंकि उनको मर्दों को ज्यादा चिंता है, मुजरिमों को ज्यादा चिंता है और इसलिए मुजरिम को छोड़ा गया, मुजरिमों को सपोर्ट किया जाता है। महिलाओं के साथ धोखा होता आया है, आज भी धोखा हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता। अगर निर्भया की तरह के क्राइम होने वाला केस में उसको इंसाफ नहीं मिला तो मेरे को यही लगता है कि इस इंडिया में कभी कानून नहीं बदलेगा और कभी महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको लगता है कानून से लाचार था, भविष्य के लिए कुछ हो सकता है? क्योंकि आपकी बेटी के साथ तो जो हुआ उसके बाद अभी तक मैं उसके लिए भी मैं ये नहीं कि मैं यहीं पे हार मान जाऊंगी। मैं उस कानून बदलवाने के लिए लड़ाई लड़ती रहूंगी जब तक वो बिल पास नहीं हो जाता। आप आगे क्या करने वाले? देखिए आगे क्या करने वाले हैं समय बताएगा, क्योंकि अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी तो एक छूटा है, अभी 4 मुजरिम जो है सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील है, जेल में बंद है। मैं सुप्रीम कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये तो जुगनाइल था, इसके लिए आपके कानून में कोई प्रावधान नहीं था, छोड़ दिए, लेकिन प्लीज अगर हमारी दुख और महिलाओं की सुरक्षा को आपको जरा भी चिंता है तो उनको जल्दी से सुप्रीम कोर्ट से फारिग कीजिए केस को और जल्दी से उनको फांसी पर लटकाइए और महिलाओं के सुरक्षा के प्रति और हमारी निर्भया को इंसाफ दीजिए। 3 साल के अंदर कुछ हो सकता था लेकिन कुछ हुआ नहीं। जब नारियों को एक राय सबने दिया कि नहीं तुम 18 साल से पहले कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे लिए कोई रोकने कोई कानून नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अंततः उस पर मोहर लगा दिया कि 18 साल का कोई भी बच्चा किसी का मर्डर कर दे, किसी का रेप कर दे, तो कुछ भी कर सकता है, उसको पूरा अधिकार है। भारत में जुवेनाइलों के लिए पूरा अधिकार है, लेकिन जो जुवेनाइल बच्चियां हैं जिनके साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है उनका अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, उनको सरप्राइज दिया जा रहा है जुवेनाइलों की तरफ से। ये कोर्ट भी जानते हैं और कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है कि कोई अधिकार नहीं, कोई कानून नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट पर दुनिया का इतना बड़ा विश्वास है तो अपने विश्वास पर कायम रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है समाज के लिए बहुत अच्छा कहा है, देश के लिए बहुत अच्छा कहा है और खासकर महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा के लिए तो उन्होंने एक मोहर लगा दिया कि हमने जो कहा बहुत अच्छा है। इस तरह के फैसलों से आप क्या मानते हैं कि उन्हें बढ़ावा देगा आगे? ये तो देखिए सबने बढ़ावा दिया, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाकर बढ़ावा दे दिया कि हमारे पास कोई कानून नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी नाबालिग कुछ भी कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता। अब आप आगे की क्या हमारी अभी ये प्रोटेस्ट की मुहिम जारी रहेगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे दिल्ली में और दिल्ली के बाहर आंदोलन करेंगे। आप आज जनता दरबार दोबारा जाएंगे आंदोलन करने? हाँ, 4 बजे हम लोग का प्रोग्राम जाएंगे, आंदोलन करेंगे। मतलब आंदोलन हम रोक नहीं सकते क्योंकि सिर्फ एक निर्भया की बात नहीं है, यहाँ पे हजारों निर्भया खड़ी हुई हैं और उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक हुआ है आगे क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने जब मोहर लगा दिया तो समझ लीजिए कि जो क्रिमिनल लोग हैं जो अपनी को गुट बना करके काम करवाते हैं पैसे लेकर के नाबालिगों से, वो अब सड़कों पर ज्यादातर ऐसे ही होने लगेगा और होगा। तो इनकी सुरक्षा के लिए हमें जैसे भी होगा हम आंदोलन को चलाएंगे, जीवित रखेंगे तब तक जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ी अच्छी बात कह दी कि हमारे पास कोई कानून नहीं है, इसलिए इसके अगर इसको रखते हैं तो इसके अधिकार का हनन होता है। लेकिन वहीं पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो
नाबालिग बच्चे हैं उनके साथ होता है, उनको अधिकार का कोई हनन नहीं हो रहा है। लेकिन ये 4 जो दरिंदे बच्चे हैं उनके कौन से अधिकार का हनन हो रहा है? उनको सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुन रही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने डीसीडब्ल्यू की अपील खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला आयोग से पूछा कि किस कानून के तहत हिरासत में रखा जाए। 3 साल से ज्यादा का कानून में प्रावधान नहीं है। नाबालिग को कानून के मुताबिक सजा मिली है। एक बात जो बार-बार निकल कर आ रही है अदालत से बाहर कि उसको डिटेन करके रखने की मांग की गई। देखिए, अदालत में अंदर वकील ने देखिए लॉ के अंदर सिर्फ 2 प्रोविजंस हैं। एक एज फार एज जुवेनाइल इज कंसर्न, वन इज डिटेंशन एंड द अदर इज rehabilitation. As far as detention is concerned, the court is constrained because there is no clear legislative sanction. In the absence of that, the juvenile cannot be detained. Now, rule 55 of the Act says that he can be rehabilitated. जो DCW के वकील थे उन्होंने कहा कि कोर्ट कोई इंटरिम डायरेक्शन इशू करे, जिसमें कोर्ट ने बोला है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो पिटीशन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की थी, उसमें एवरीथिंग इज राइटली मेंशन्ड एंड दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। हियरिंग चली और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि हम आपके कंसर्न्स पूरी तरीके से शेयर करते हैं, लेकिन कानून इतना कमजोर है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है आज का दिन बहुत ही काला दिन है पूरे देश के लिए कि अब एक ऐसा जुवेनाइल जिसने इस तरीके के गलत काम किया वो शायद अब फ्री हो जाएगा। और इसमें मुझे लगता है कि राज्यसभा ने इस पूरे देश को एक धोखा दिया है, क्योंकि उनकी वजह से वो कानून पेंडिंग पड़ा है। और आज सुप्रीम कोर्ट पूरी कोशिश करी, आधा घंटे तक हियरिंग चली, उन्होंने हर तरीके से कानून को ऊपर नीचे करके हर तरीके से करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी वो नहीं कर पाए। और एंड में यही कहकर वो उठे हैं कि हम आपके कंसर्न्स शेयर करते हैं, लेकिन हम आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि कानून इतना कमजोर है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है महिलाओं के लिए मोमबत्ती उठाना बहुत हो गया और अब शायद मशाले लेकर सड़कों पे उतरना पड़ेगा, तभी जाकर इस देश का सोया हुआ सिस्टम जागेगा। स्वाति, एक बात तो शायद सभी उम्मीद कर रहे थे कि इस मसले पर कुछ होगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा, कहीं आगे बढ़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि कानून के लिहाज से, कानून के मुताबिक इतना ही वो जा सकता है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं वकील MS खान साहब, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारी एडिटर न्यूज आंचल आनंद जुड़ रही हैं, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रही। आंचल, राजीव, एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 5 से ज्यादा बार देश की सबसे बड़ी अदालत ने बार बार DCW से पूछा कि आप कह रहे हैं कि इस शख्स को डिटेन कर दिया जाए, किस कानून के तहत हम डिटेन करें, जिसका जवाब उन्हें नहीं मिला। बार बार कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पर आए हैं, आप इस शख्स को कह रहे हैं हिरासत में रखना जरूरी है, उसके आप कारण गिना रहे हैं, कितना समय रखा जाए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कानून में ये साफ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि 10 साल अगर रिफॉर्मेशन को लगते हैं तो क्या 10 साल हम लोग इनको हिरासत में रख सकते हैं इस शख्स को? तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यही सवाल पूछा कि देखिए, कानूनी सैंक्शन नहीं है, लीगल सैंक्शन नहीं है जिसके तहत इस शख्स को अंदर रखा जा सके। राजीव, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि यहाँ पर ASG पेश हुई केंद्र सरकार की तरफ से, पिंकी आनंद, उन्होंने कहा कि हम DCW के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं, हम नहीं चाहते ये शख्स हिरासत में से बाहर निकले, इस शख्स को हिरासत में रखा जाना जरूरी है। तो कोर्ट ने हल्की टिप्पणी करते हुए अपने ही अंदाज में ये तक कहने की कोशिश की कि आप इस शख्स को हिरासत में रखने के लिए और पिटीशन को सपोर्ट करने के लिए हैं, लेकिन कानून नहीं बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कानून का ना होना, राजीव, हम लगातार ये कह रहे थे कि कानून इस मामले में है नहीं, जो कानून है वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया नहीं जा सकता है, ये सब बात समझ रहे थे, तमाम तरह के कानूनी एक्सपर्ट समझ रहे थे, लेकिन आगे कोई निर्भया ना बने इसके लिए कुछ हो सकता है क्या? लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे सिस्टम और खास तौर से संसद ने हमें फेल किया है, क्योंकि इस बाबत आगे के कानून का भी रास्ता अभी तक साफ नहीं हुआ है। राजीव, यहाँ चल कानून का रास्ता साफ नहीं हुआ और शायद कानून ही उस कानून के कहीं आड़े आ गया जहां पर सुप्रीम कोर्ट को तय करना था उन भावनाओं पर जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जी दाखिल की गई थी। हमारे साथ MS खान साहब भी जुड़े हुए हैं। खान साहब, आपके सामने एक सवाल पूछना चाहूंगा कि
अगर ये शख्स जो अपने 2 साल का पीरियड एनजीओ के साथ बिताता है फिर आगे जिंदगी में जाता है, ऐसा भी किताबों में लिखा है कानून की कि ये जो इसका अपराध है ये आगे इसके साथ इसकी हिस्ट्री में या इसके डॉजियर में कहीं नहीं जुड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि अगर किसी भी जुवेनाइल को कोई भी सजा होती है या उसको मुजरिम ठहराया जाता है तो वो डिस्क्वालिफाइड नहीं गिना जाता, यानी कि ये सरकारी नौकरी में भी जा सकता है, किसी भी प्रकार के जो मतलब लाइफ में इसके ऊपर ये स्टिग्मा, ये टैग नहीं लगेगा कि ये सजा याफ्ता मुजरिम है। जी वाकई ये खास बात है यहां पर कि सजा याफ्ता मुजरिम होने का टैग भी नहीं लगेगा। यानी तमाम कोशिशें करनी है, संसद को भी करनी है और तमाम लोगों की ऐसी स्थिति ना पैदा हो।